कोडरमा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुभाष यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुभाष यादव के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए राजद नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कोडरमा पहुंचे और लोगों से जनसंपर्क करने के बाद राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता की और महागठबंधन की जीत का भी दावा किया है। कोडरमा पहुंचकर उन्होंने राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में लोगों को संबोधित किया और राजद के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील भी की। कोडरमा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुभाष यादव की जेल में बंद होने के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए कोडरमा पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कोडरमा पहुंचे, जहां लोगों के साथ जनसंपर्क करने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। प्रचार झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बननी तय, क्योंकि झारखंड की आवाज इंडिया गठबंधन के साथ और यहाँ के तमाम मतदाताओं ने ये संकल्प लिया है। जो मैया योजना है, जिससे महिलाएं जो आसान्वित ही नहीं हुए, खुशहाल हुए, उनके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय एक बड़ा संकल्प, एक बड़ा निर्णय। इसके अंदर सार्वभौमता के भाव है, इसके लाभ सबको मिलेंगे। ये भाजपा नहीं है, जाति धर्म और मजहब की बात है। जो प्रत्याशी सुनील जी नामांकन किए थे, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव जी को समर्थन करने का ऐलान किया है। आपके समक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी है और जितने पेशेवर हैं, इसमें महारत हासिल किए हैं, उनको झारखंड में रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर का उपनिवेशवाद बनाया, चरागाह बनाया लूट का झारखंड को। झारखंड के लोगों को विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया। माना 10 वर्ष के अंदर में देश के अंदर इनके लोग, इनके प्रचारक, इनके नेता एक ही बात करते हैं, मुसलमान और हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान। बीजेपी का 120 आपने देखा होगा, हाल ही जो प्रतीक्षा सूची थी संघ लोक सेवा आयोग, उसमें 88 सामान्य हैं, 23 सीटें जो हैं वो ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस हैं, 3 एससी हैं। हेयर इज रिजर्वेशन है देश के, झारखंड के हिंदू समाज के, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू, प्रगतिशील हिंदू। भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। ये हालात है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी उन्माद की राजनीति करती है, मजहब के साथ लड़ाने की राजनीति करती है। और कोडरमा के साथियों ने संकल्प लिया है। जो कोडरमा का दृश्य नामांकन के बाद जो उत्पन्न हुआ था, कई लोगों की जो आंखें नम हुई थी, और वो आंखें हमारे बगल में साथी जो सुनील जी हैं, उनके भी नम हुए। उसी समय इनके मन में, क्योंकि सुभाष प्रसाद यादव जी इनको पार्टी में लाए थे और पार्टी के पदाधिकारी भी ये प्रभावित हुए इस घड़ी में, और प्रभावित होकर के इनका मन पहिला और इन्होंने संकल्प लिया कि लालू प्रसाद जी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए हम जो है पूरा समर्थन तन मन धन से सुभाष प्रसाद यादव जो कोडरमा से प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के ललटेन के निशान पर, हम अपना पूरा काम करेंगे। चलिए, ये पूरा नवाडी से लेकर सतगामा से लेकर के कोडरमा से लेकर हर इलाकों में क्या है, डुमचास के इलाकों में कहीं कहाँ है भाजपा? वेयर इज भाजपा? हम तो खोज रहे हैं ललटेन लेकर, भाजपा दिखता ही नहीं है, मुरझाया हुआ दिख रहा है। भाजपा का आरोप है कि 5 सालों में सरकार ने जनता को नहीं दिया। जब सरकार की विदाई आई है तो महिला समाज 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को तबाह किया, लूटा, झारखंड के वासियों को छोड़ दिया अपने हाल में। 5 वर्षों में हेमंत की सरकार तो काम किया था। अब 5 वर्ष के कार्यकाल को देखोगे ना, तुम तो 10 वर्ष रहे, कोई मना तो नहीं किया था काम करने के लिए। अब क्या कर रहे 10 वर्षों में? 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई एक लकीर जनहित में अगर सरकार खींची है, ये योजना सार्वभौमता के रंग से भरे हैं, इसके लाभ भाजपा के तथाकथित जो मानने वाले कुछ लोग होंगे ना, उनको भी प्राप्त हो जाएगा। योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसका लाभ, हम सार्वभौमता की बात इसलिए करते हैं कि न उसमें जात होता है, न पात होता है, न कोई धर्म होता है। योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचता है।
उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक्शन डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं है, ये एक्शन है राज्य के लिए। अब 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, लाभ क्या पत्रकार साथियों को नहीं मिलेगा? मिलेगा, उनको ही मिलेगा, हर समाज के लोगों को मिलेगा, हर वर्ग को लोगों को मिलेगा, और भाजपा के लोगों को ही मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो झारखंड की जनता इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। झारखंड चला इंडिया गठबंधन के साथ, कोडरमा चला ललटेन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। भाजपा कहाँ भी भाजपा तो ललटेन लेके खोज रहा है। भाजपा तो मुरझाया हुआ, हर गलियों में मसला हुआ दिखाई पड़ता है। गृह मंत्री भी आ रहे थे, पीएम भी आएंगे, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव का? पीएम के बारे में देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया क्या बता दें? झारखंड के लिए, युवा के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया? इस देश के अंदर में अगर 51% दिहाड़ी मजदूर है, मरहूम जेटली साहब ने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को जब यूपीए के कार्यकाल में जो किए गए थे गणना, जांच तो छिपाई थी, लेकिन जो आंकड़े आए थे हर के रोम के खड़े हुए। 51% दिहाड़ी है। दिहाड़ी मजदूर कौन है? उनके लिए क्या हुआ भाई? 13% ऐसे लोग हैं जिनको एक कमरे में रहने का नसीब नहीं। वो कौन लोग? जो भीख मांग के खाते हैं वो कौन लोग? 23% जो आबादी जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है वो कौन लोग? शिक्षा के हालात देश में आपने क्या किए? अब आंकड़े निकाल लीजिए। अब पत्रकार साथी हैं, जाइए गूगल पर सर्च करिए, यूनिवर्सिटी में कितने आरक्षण का पालन हुआ, कितने लोग हैं वहां पर, जरा बताइए। जनता को बेवकूफ नहीं बनाइए। पलायन बढ़ा, इसके लिए उत्तरदायी आप ठहराए जाएंगे। घुसपैठ अगर कहीं हुआ है, उत्तरदायी आप ठहराए जाएंगे। अगर सेनाओं में भर्ती समाप्त करके अग्निवीर आपने थोपा है, इसके लिए उत्तरदायी आप ठहराए जाएंगे। अगर पलायन बढ़ा है तो उसके लिए उत्तरदायी आप ठहराएंगे। नीति आयोग के रफ्तों में अगर झारखंड सबसे निचले 65 स्थान पर है, इसके लिए आप उत्तरदायी ठहराइए। 10 वर्षों से आपने शासन किया और देश में भी शासन किया। सीटों पर आपकी दावेदारी है, उस सीट पर अपने आप को झारखंड में अब कहाँ लड़ाई कहाँ है? पूरे झारखंड में भाजपा कहीं है? डबल अंक में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं आएगी। झारखंड कुछ ऐसी सीट है जहां इंडी गठबंधन घटक दल के कुछ ऐसे प्रत्याशी है जो आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार बनती तो फिर आगे क्या होगा? सब ठीक रहेगा। बिफोर और आफ्टर दोनों देखिएगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी खिचपिच हुई थी। कोई खिचपिच नहीं। कभी कतिपय कारणों से कई जगहों पर वो चीजें सामने आती हैं, लेकिन हमारे जो पुरातन संबंध हैं सेकुलर जमातों के साथ, उसमें कोई खटास नहीं है। क्या लगता है 25 चुनाव में बिहार में जब सीट शेयरिंग की बारी आएगी तो उस समय राजद को क्या भूमिका है? अच्छा, हमारे बयान आपने देखा होगा, नेता का बयान भी देखा होगा। जिन राज्यों में जो पार्टी लीड कर रही है, ड्राइविंग सीट पर तो वही बैठेगा, सबको लेके चलेगा। यहाँ ड्राइविंग सीट पर हेमंत जी बैठे हैं, बिहार में तेजस्वी जी बैठे हैं, अखिलेश जी बैठे हैं, बताने की तो आवश्यकता है नहीं। सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस ने अपनी सीटें नहीं छोड़ी राजद को देने के लिए। ऐसे में कल को जब बिहार में चुनाव होगा तब राजद क्या करेगा? अगर मगर का राजद में कोई जवाब होता है क्या? हमने एक लाइन में कहा कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। भाजपा में सटोगे देश के दलित हिंदुओं, पिछड़ा हिंदुओं, पिछड़ा हिंदुओं। खुले तौर पर कान खोल करके सुन लो, इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, प्रगतिशील हिंदुओं अगर भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे।